नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से आप सबका नई क्लास में स्वागत है और रीजनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन। और डायरेक्शन की काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप्स हम लोग सीख चुके हैं, कई कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें समझ चुके हैं। उसमें एंगल के क्वेश्चंस हो गए या फिर डिस्टेंस एंड साइट के क्वेश्चन हो गए, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो एक टाइप अभी इसमें और है ठीक ठाक, जो है शैडो पे डिपेंड, यानी परछाई पे आधारित। कि कभी सूर्योदय के समय दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, या फिर सूर्यास्त के समय दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो उनकी परछाइयाँ किसके दाएं किसके बाएं, ऐसे सवाल यहाँ पर लगातार पेपरों में देखने को मिलते रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कि शैडो पे डिपेंड यानी परछाई पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पेपरों में आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप सबका स्वागत है आयुष मैथ्स पे, और लगातार इसी तरह आप बने रहिए क्लास पर, इसमें इस चैनल पर, और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताते रहिए, जिससे सभी तक एजुकेशन पहुंचती रहे, सभी तक इन वीडियो के माध्यम से वो कुछ ना कुछ सीख पाएँ, जिससे मैथ्स और रीजनिंग में बेहतर कर सके। ओके, तो चलिए, और कुछ पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, कि क्या है शैडो पे डिपेंड। बेसिक कॉन्सेप्ट वो जानते हैं। तो आपको पता है डायरेक्शन, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन में ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर सूर्योदय की बात होती है तो सूर्योदय का मतलब होगा कि सूर्य आपका पूर्व दिशा में होगा। किधर होगा? पूर्व दिशा में। और यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े होकर के बातें करते हैं। अगर मान लें एक व्यक्ति इधर खड़ा है, कोई राम, और एक व्यक्ति, अब अगर ये दो लोग बातें करेंगे तो इनका मुख एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तो डेफिनेटली आपको श्योर है कि अगर दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े होंगे या बैठे होंगे। अब इनका जो मुख होगा नॉर्थ और साउथ साइड में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य की तरफ खड़ा, मान लेते हैं कि अगर सूर्य इधर है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपकी जो शैडो बनेगी वो आपके अपोजिट, यानी सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शैडो यानी परछाई बनती है। क्लियर है? तो ये बात आप सब जानते हैं कि जिधर सूर्य होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा परछाई बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी अगर इन लोगों की परछाई की बात की जाए तो परछाई अब इस डायरेक्शन में बनेगी, यहाँ पर कहीं परछाई बनेगी, दोनों की परछाई इधर ही होंगी। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि किसी का लेफ्ट होगा इधर तो किसी का राइट होगा, यही तो कन्फर्म है। यहाँ पर अगर दो व्यक्ति नॉर्थ और साउथ की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं तो इनका एक का लेफ्ट इधर होगा और एक का राइट इधर होगा, तो इनकी जो शैडो बनेगी, जो इनकी परछाई बनेगी, वो इधर ही डायरेक्शन में बनने वाली है। तो या तो इन दोनों का मुख ऐसी कंडीशन में होगा सूर्योदय के समय, या फिर ये दोनों, हो सकता है कि एक सूर्य की ओर मुख किए हो और एक सूर्य के अपोजिट खड़ा हो। तो अब इनकी परछाई कहाँ बनेगी? तो इनकी परछाई जो बनने वाली है इधर डायरेक्शन में बनेगी, यानी किसी के सामने बनेगी तो किसी के पीछे बनेगी परछाई, क्योंकि जिसका मुख सूर्य की ओर होगा उसके तो पीछे बनेगी, और जिसका मुख यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर है उसके सामने बनेगी। तो यहाँ पर अगर परछाई का कोई सवाल आता है तो आपको याद रखना है, यहाँ दो ही तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो यहाँ उत्तर और दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े होंगे, या फिर पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर चाहें तो आप ये दोनों बातें यहाँ नोट करें कि अगर अगर इनके मुख, या सूर्योदय के समय, किस टाइम की बात कर रहे हैं? सूर्योदय की अगर बात करें तो सूर्योदय के समय इनकी जो परछाई होगी वो सदैव पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। किधर बनेगी? पश्चिम दिशा की ओर बनेगी सूर्योदय के समय। और अगर सूर्यास्त के समय की बात की जाए तो सूर्यास्त के समय इनकी परछाई हमेशा पूर्व की ओर बनेगी।
अब ये लोग किस डायरेक्शन में खड़े हैं, यही बात हमें यहाँ देखनी होगी सवालों के माध्यम से। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना कि हमेशा जो परछाई होगी, जो शैडो होगी, वो अपोजिट सूर्य के बनने वाली है। बस अब यहाँ पर डायरेक्शन आपका देखना है कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। क्लियर है? तो ये हम आगे क्वेश्चन में समझने वाले हैं और बड़ा ही इजी है, बहुत ही आराम से यहाँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिकें हमें नहीं सीखने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें बहुत सी ट्रिकें भी लोग बताते हैं। आपको सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो शैडो पे बेस्ड है, जो शैडो पे आधारित है। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, लिखा इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टोट ही लेफ्ट ऑफ रीता देन इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर सूर्योदय का समय कैसा समय है। तो सूर्योदय का समय का मतलब है कि जो सूर्य होगा वो पूर्व दिशा में होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्शन बना भी सकते हैं। ये है आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये सूर्योदय है, यहाँ पर क्या है सूर्योदय, तो अब दो व्यक्तियों के दाएं या बाएं परछाई बन रही है। इस बात का मतलब है इसमें एक का मुख नॉर्थ को होगा और दूसरे का मुख साउथ को होगा, तभी इनमें से एक का लेफ्ट इधर होगा और एक का राइट इधर होगा। जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होगा उसके राइट बन रही होगी परछाई, और जो उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पर खड़ा होगा उसके लेफ्ट बन रही होगी, क्योंकि इसकी भी परछाई इधर ही बनेगी और इसकी भी परछाई इधर बनने वाली। तो इन्होंने कहा कि सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब हमें ये कंफर्म नहीं है इनमें से कौन सी कविता है और इनमें से कौन सी रीता है, दोनों हमें कंफर्म नहीं है। तो कौन सी कविता नहीं पता, आगे चलते हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, अब दोनों की परछाई इधर है तो बायां किसका इधर होगा, तो हम कहेंगे जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख किए है तो उसका राइट इधर होगा, यानी जो उत्तर की ओर मुख किए होगा उसका लेफ्ट। तो इन्होंने कहा कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं, यानी ये कौन है, तो ये रीता है और रीता का बायां इधर होगा, तो इनके बाईं ओर ही इस कविता की परछाई बन रही है, अर्थात ये कविता हो जाएगी। कविता का मुख दक्षिण की ओर है और रीता का मुख उत्तर की ओर है। यहाँ पर किसी अन्य ट्रिक की क्या ज़रूरत है, आप देख पा रहे हैं कितने इजी तरीके से यहाँ आंसर आपका आ रहा है। इन्होंने कहा कविता का मुख किस दिशा में होगा, तो कविता का मुख किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अब और ट्रिकों की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग अलग अलग ट्रिकें पढ़ाते हैं। तो ट्रिकें ना सीख करके आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाएं, आप इसे 2-4 सेकंड में कर पाएंगे अगर कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो। क्लियर है? आराम से यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, सवाल फिर से वैसा ही है। इन्होंने कहा है कि फिर से सूर्योदय का समय है और सूर्योदय का समय है तो यहाँ पर सूर्य इस डायरेक्शन में होंगे पूर्व की ओर, और यहाँ बताया है फिर आपको पता है दाएं या बाएं की बात हुई है तो एक का मुख होगा आपका उत्तर की ओर और एक व्यक्ति का मुख होगा दक्षिण की ओर। इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तो दायां इधर किसका होगा, तो जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख किया होगा, इसका मतलब ये कौन है, मोहित। ये कौन है, मोहित है। ये कौन है, ये। तो यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, अब मोहित का दायां इधर होगा तो इधर कौन हो जाएगा, फिर सुमित हो जाएगा। अब सुमित की भी परछाई इधर बनेगी और मोहित की भी, लेकिन मोहित के दाहिनी ओर, मोहित के
दाहिनी ओर परछाई किसकी बन रही है? सुमित की। लिखा सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो मोहित का दाहिना इधर हो जाएगा और सुमित की परछाई भी इधर होगी। तो सुमित की परछाई मोहित के राइट साइड है, इसका मतलब मोहित का मुख दक्षिण को है और सुमित का मुख उत्तर की ओर है। क्लियर है? तो अब किसका पूछा, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? तो आप कह देंगे उत्तर दिशा में सुमित का मुख हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? अगर समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिए फिर इस वीडियो को, और क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही क्लासें लगातार मिलती रहेंगी, बेहतरीन बेहतरीन तरीके आपको यहाँ बताए जाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस चैनल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित जया वेयर talking to each other face to face. If at this time the shadow of Amit fell exactly to his right, then in which direction Amit was facing? एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे सवाल में यहाँ बच्चों को होता है और उन्हें लगता है कि इस समय परछाई ठीक उसके, तो ये ठीक वाली बात जो है उसके, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, देखेंगे आप अभी तुरंत कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। फिर से बात कही गई है सुबह की, यानी आपका सूर्योदय का समय होगा और सूर्योदय के समय अमित जया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर से लेफ्ट और राइट की ही बात हुई है, इसका मतलब एक का मुख उत्तर को होगा और एक का मुख दक्षिण की ओर होगा। तो इन्होंने कहा यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ठीक उसके का मतलब है यहाँ साफ साफ लिखा है अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन हिज का मतलब उसी के दाईं ओर बनती है, यानी अमित की परछाई जो है उसी के दाईं। तो इसका मतलब ये अमित हो जाएगा क्योंकि इसकी ही परछाई फिर इधर राइट होगा, इधर दाएं बन रही, तो उसकी परछाई उसी के दाईं ओर बन रही है। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज इस वजह से होते हैं कि हिज का मतलब क्या है, उसके दाईं ओर का क्या मतलब है। तो उसके दाईं का मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, उसी की बात हो रही है, वो स्वयं की बात कर रहा है। अमित की परछाई जो है वो ठीक उसी के दाईं ओर है, तो अमित का मुख किस दिशा की ओर होगा? अब यानी जया का मुख उत्तर को हो जाएगा और अमित का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर। बस इतना सा सवाल था इसमें, बताइए इसमें कौन सा कन्फ्यूजन है? तो ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस लगातार आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, ऐसे ही सेशन में बने रहें, तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल वहाँ समय आपको नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा, चलिए आपको दिए 10 सेकंड और 10 सेकंड में आप कोशिश करें इस सवाल को लगाने की। ओके, चलिए आ चुका होगा आंसर। चलिए कई लोगों का आंसर अब तक आ चुका होगा, उसमें से देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। तो लिखा है एक शाम, यानी इवनिंग की टाइम है। वन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वेर टॉकिंग टू ईच अदर। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, देन इन विच डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग। कहा गया कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर शाम की बात है, इवनिंग टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्यास्त पश्चिम दिशा में हो रहे होंगे, यानी सूर्य का मुख अब पूर्व की ओर होगा। अब आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि इधर आपके पश्चिम की ओर सूर्य है, और यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट की बात हुई, इसका मतलब एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए होगा और एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख, दक्षिण की ओर मुख किए होगा। तो एक शाम दो दोस्त हैं दीपक और रोहन। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से दीपक कौन है और इनमें से रोहन कौन है। एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अभी तक परछाई जो बन रही थी उनमें से पूर्व की ओर सूर्य होता था, तो जिसका मुख दक्षिण की ओर होता था उसके दाएं परछाई बनती थी, और जिसका मुख उत्तर की ओर होता था उसके बाएं परछाई बनती थी। लेकिन अब सूर्य का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, इसका मतलब जिसका मुख उत्तर की ओर होगा उसका राइट इधर होगा, यानी दायां इधर होगा,
और इसका बायां इधर हो जाएगा, यानी परछाई तो अब आपकी इधर बनने वाली है, पूर्व की ओर। तो अब आप यहाँ देखें कि यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, अब रोहन का दायां ये इधर दायां होगा, जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुखी होगा, इसका मतलब ये है रोहन आपका। इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, तो इसका दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दीपक। इसकी परछाई भी इधर ही बनेगी और रोहन की भी परछाई इधर बनेगी, तो रोहन का दायां हो जाएगा इधर और दीपक का बायां इधर हो जाएगा। तो दीपक के बाएं दोनों की परछाई बन रही है और रोहन के दाएं दोनों की परछाई बन रही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो रोहन का मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो रोहन का मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। मजा आ रहा है, समझ में आ रही चीजें? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए आप कोशिश कर सकते हैं इसे लगाने का। सवाल हम एक बार पढ़ देते हैं। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैकसाइड देन इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग। चलिए ये थोड़ा सा चेंज है, जो पिछले सवाल हुए हैं उनकी तुलना में ये थोड़ा सा अलग है। चलिए कोशिश कर सकते हैं आप, बेहतरीन सवाल है और पेपर में आ चुके हैं ऐसे लगातार क्वेश्चन, तो ऐसे सवालों को आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे। आ चुके हैं ये सब पेपर में। आने वाले एग्ज़ाम में भी NTPC CBT 2 हो या ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम हो, इन सभी में ऐसे क्वेश्चनों की उम्मीद होती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी होगी। और जो SSC वाले बच्चे हैं उनका फॉर्म ऑनलाइन होने लगा है। 10+2 यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन होना, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ करके जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर जो CGL के फॉर्म थे बच्चों में काफ़ी रिजेक्ट हुए हैं। फ़ोटो में डेट नहीं थी, लेकिन अब की बार ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि फ़ोटो में डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे से नोटिफिकेशन पहले पढ़ें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। चलिए कहा गया इस क्वेश्चन में कि वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड देन इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी सुबह की बात है, तो सूर्योदय का समय यानी पूरब की ओर सूर्य होंगे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे। अब की बार इन्होंने दाएं या बाएं की बात नहीं की, लेफ्ट या राइट की बात नहीं की, अब की बार आगे या पीछे की बात कही गई है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो उसका सुमित यानी उसका मतलब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो अब आगे और पीछे की बात, इसका मतलब एक व्यक्ति का मुख होगा पूर्व की ओर और एक व्यक्ति का मुख होगा पश्चिम की ओर, क्योंकि दोनों की परछाई अब इधर बनने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो सुमित ये होगा, क्योंकि इसी की परछाई इसके पीछे बन रही, तो ये हो जाएगा सुमित, इसकी परछाई इसके पीछे हो जाएगी। लेकिन ये जो व्यक्ति है नाम है मोहित, इसकी परछाई यानी दोनों की परछाई इसके आगे बनने वाली है। तो उन्होंने कहा इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब उसका यानी सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो सुमित का मुख आप देख पा रहे हैं किस दिशा में होगा, पूर्व डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आगे और पीछे की बात हो तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होते हैं और यहाँ पर पीछे आगे परछाई बनती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक शाम रामू और मोहित एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि रामू की छाया मोहित के दाहिनी ओर थी तो रामू किस दिशा की ओर देख रहा था। तो शाम की बात है यानी इवनिंग टाइम है, और इवनिंग टाइम में आपके सूर्य महाराज पश्चिम दिशा में होते हैं। किधर होते हैं? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आपके सूर्य हैं। शाम रामू और मोहित एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि रामू की छाया मोहित के दाहिनी, और यहाँ फिर लेफ्ट और राइट की बात हुई है, इसका मतलब इन दोनों में से
मुख दक्षिण और पश्चिम की ओर होगा। एक दूसरे सामने सामने बात कर रहे हैं। रामू की छाया मोहित के दाहिनी ओर थी। रामू की छाया मोहित के दाहिनी ओर थी। तो अब आपको पता इसका दायां होगा इधर और इसका बायां इधर होगा। ठीक, तो यदि रामू की छाया मोहित के दाहिने, तो मोहित ये हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका दायां है परछाई की तरफ, ये मोहित हो जाएगा और इसका नाम है रामू, तो ये रामू हो जाएंगे। तो रामू की छाया मोहित के दाहिने बन रही है, इसकी भी छाया इधर बन रही है मोहित की भी, तो मोहित का दायां इधर हो जाएगा राइट साइड और रामू का लेफ्ट हो जाएगा। तो रामू की परछाई मोहित के दाएं बन रही, यानी मोहित का मुख उत्तर की ओर होगा और रामू का मुख दक्षिण की ओर होगा। तो रामू किस दिशा की ओर देख रहा है, अर्थात साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा की ओर वो देख रहा है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे जिनमें से शैडो पे आधारित बेस्ड क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने पढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन आपको और भी प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट पेपर में मिलता है तो आप उसको लगाएं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे वालों को 2-4 सेकंड में कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। और तब तक पढ़ते रहिए इसी तरह मैथ्स, और अपना ख्याल रखें और लगातार मेहनत करते रहना आपको। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।